गुड आफ्टरनून बेटा। कल की स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर क्या होते हैं, 3 फेजेज होते हैं। कौन कौन सी? एक तो होता है प्री फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन और थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन है उसके अंदर क्या होता है, क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। और इसके अंदर जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसके अंदर क्या होता है, जो गैमेट्स जैसे मेल गैमेट है या फीमेल गैमेट्स, इनका फॉर्मेशन बढ़ने का जो प्रोसेस होगा यानी गैमेटोजेनेसिस। क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस। मेल गैमेट यानी स्पर्म और जो फीमेल गैमेट है एग या ओवा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। और एग बनने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? oogenesis। तो ये क्या बने हैं? गैमेट बने हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स। अब देखो जो गैमेट्स हैं ये कैसे होते हैं? एंड क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट्स के अंदर क्या होगा? फ्यूजन होगा। क्या होगा? फ्यूजन। एंड फ्यूजन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन के बाद क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट है वो कैसा होगा? डिप्लॉइड। जाइगोट है वो कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। ठीक है, दोनों जो गैमेट है वो कैसे हैं? हैप्लॉइड। इनकी प्लॉइडी है वो कैसी है? एन। जाइगोट है, इसकी प्लॉइडी कैसी है? 2n। डिप्लॉइड जो है। अब जाइगोट के बाद क्या बनेगा? जाइगोट के बाद काफी स्टेजेस होती हैं। सेकंड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर है, उसके अंदर हम स्टडी करेंगे प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। अगर हम ह्यूमन बींग्स के अंदर देखें तो जाइगोट जो है, जाइगोट के बाद कौन सी स्टेज होती है? मोरुला। मोरुला के बाद कौन सी स्टेज होती है? ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला के बाद जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है? गैस्ट्रुला। कौन सी होती है? गैस्ट्रुला के बाद जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है? ऑर्गन बनने का जो प्रोसेस है वो होता है। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, यानी ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस है, इससे क्या बनेंगे? ऑर्गन्स बनेंगे। क्या बनेंगे? ऑर्गन्स। देखो जो गैस्ट्रुला है, गैस्ट्रुला के अंदर क्या होता है? जो जर्म लेयर्स है, क्या जर्म लेयर्स है, 3 जर्म लेयर्स होती हैं। 11th में हमने पढ़ा था कि कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स है वो डिप्लोप्लास्टिक है या ट्रिप्लोप्लास्टिक। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग है वो कैसा है? ट्रिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक। ठीक है, डिप्लोप्लास्टिक है, इसमें एम्ब्रियो के अंदर क्या होती है? 2 जर्म लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ट्रिप्लोप्लास्टिक है, उसके अंदर क्या होती है? 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टो, मीजो एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। किसके अंदर? ट्रिप्लोप्लास्टिक। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो कैसा है? ट्रिप्लोप्लास्टिक। तो यहाँ पर जो जर्म लेयर्स हैं, कितनी जर्म लेयर्स बनेगी? 3 जर्म लेयर्स हैं। इन ऑर्गेनोजेनेसिस जो प्रोसेस है, और इसमें क्या बनेंगे? ऑर्गन्स। और इसके बाद क्या बनता है? इसको हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियो। क्या कहेंगे? एम्ब्रियो। तो जाइगोट के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा? एम्ब्रियो। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहेंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, उसके अंदर क्या है? गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। यानी इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है? जो गैमेट्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। जैसे मेल गैमेट है एनिमल्स के अंदर, हम बात करें ह्यूमन बीइंग के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल के अंदर क्या है? oogenesis। अगर हम ऐसे ही प्लांट्स के अंदर बताया था मैंने, प्लांट्स जो है, प्लांट्स के अंदर क्या? जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन, और जो एम्ब्रियो इसकी फॉर्मेशन होगी। इसको क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और इसको क्या कहेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस। सेकंड चैप्टर के अंदर करेंगे। तो ये जो इवेंट्स है यहां से लेकर के और यहां तक, इनको हम किसमें इन्वॉल्व करेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है,
इसके बाद ये वाला जो इवेंट्स है ये किसमें आएगा, ये फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन से लेकर के एम्ब्रियो तक ये कौन से हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस या इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो जाइगोट जो है वो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, क्या बनेगा, एम्ब्रियो, ठीक है। और इसके बाद क्या है, जो फीटस, क्या है, फीटस, ठीक है। तो ये तीनों इवेंट्स है प्री सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो है। अब नेक्स्ट है, देखो जो ऑर्गेनिजम्स है इनके अंदर क्या होती है, अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म देखेंगे जैसे प्लांट्स है या एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म कैसा होता है, हर्माफ्रोडाइट है, क्योंकि अर्थवॉर्म के अंदर क्या है, मेल और फीमेल गैमेट है, वो क्या होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर क्या है, एक ही फ्लावर है उसके अंदर क्या है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। तो नेक्स्ट है आपका सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स जो है प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। अगर हम प्लांट्स के अंदर देखेंगे तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो फ्लावर है या जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो क्या करते हैं, ओनली जो ईयर होता है उसमें वंस ए टाइम, एक ही बार करते हैं। कुछ क्या करते हैं 2 टाइम्स और कुछ क्या करते हैं मोर देन 2 टाइम्स। इसके आधार पे मैंने बताया था इनको क्या कहेंगे, हम एनुअल कहेंगे, बाइनल कहेंगे और क्या कहेंगे, पेरिनियल्स। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स है इनके अंदर क्या सेक्सुअलिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। देखो प्लांट्स जो है उसके अंदर क्या है, जो फ्लावर है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है। अगर कोई प्लांट है उसके अंदर जो फ्लावर है उसके अंदर दोनों मेल और फीमेल गैमेट अगर प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। किसी भी प्लांट्स के अंदर अगर मेल और जो फीमेल गैमेट्स हैं ये अगर बोथ प्रेजेंट दोनों अगर प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल। क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल। बाइ मतलब 2। किसी भी प्लांट्स के अंदर अगर या तो मेल गैमेट प्रेजेंट है और या फीमेल, आइदर मेल गैमेट प्रेजेंट और फीमेल गैमेट अगर प्रेजेंट होगा तो इस टाइप के जो प्लांट हम उनके फ्लावर को हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल। क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। अब एक टर्म होती है जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उनको हम क्या बोल सकते हैं, मोनोसियस। क्या बोल सकते हैं, मोनोसियस। देखो बाय का मतलब क्या है, 2, जिसके अंदर क्या है, दोनों जो गैमेट्स हैं मतलब सेक्सुअल जो ऑर्गन्स है वो प्रेजेंट हो एक ही फ्लावर के अंदर। मोनोसियस, मोनो का मतलब क्या होता है, 1, मोनो 1 एंड सियस मतलब बॉडी। किस कोई भी जो बॉडी है उसके अंदर क्या है, मतलब एक बॉडी हो यानी उसके अंदर दोनों मेल और फीमेल गैमेट प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोसियस। यूनिसेक्सुअल, यूनि मतलब 1, जिसके अंदर या तो मेल गैमेट प्रेजेंट होगा या क्या होगा, फीमेल गैमेट। तो इस टाइप के या तो मेल हो सकता है या फीमेल, यानी डाई मतलब 2, डायोसियस, यानी इसके अंदर जो मेल और फीमेल गैमेट जो प्रेजेंट होते हैं वो दोनों अलग अलग फ्लावर है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये नंबर में पूछ सकते हैं। इसका एग्जांपल है दे रखा है आपने, एक तो पपाया है, पपाया, ठीक है, डेट एंड पलम, ये क्या है इसके एग्जांपल है, यूनिसेक्सुअल या डायोसियस। अब हम बात करते हैं किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। देखो एनिमल्स के अंदर मोस्टली जो हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, डाइमॉर्फिज्म का प्रोसेस होता है, यानी मेल और फीमेल गैमेट है वो क्या होते हैं, अलग अलग। जैसे मैन है उसके अंदर क्या होता है, मेल गैमेट होता है, और जो फीमेल होती है उसके अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ जो एनिमल्स है जैसे लोअर एनिमल्स है इसकी हम बात करते हैं एनेलिडा। एनेलिडा के अंदर क्या आएगा, जो अर्थवॉर्म है। तो एनिमल्स के अंदर
एनिमल्स के अंदर अगर हम बात करें किसकी, अर्थवर्म, अर्थवर्म है, लीच है, हार्डमानिया है, ये सभी कैसे हैं, हर्माफ्रोडाइट। इनको क्या कहेंगे, हर्माफ्रोडाइट यानी इनके अंदर क्या है, जो मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल दोनों जो गैमेट्स हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन सिंगल ऑर्गेनिज्म। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हर्माफ्रोडाइट, एक के अंदर ही रहेंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हर्माफ्रोडाइट। बाकी हायर ऑर्गेनिजम्स उनके अंदर क्या मिलता है, अगर हायर एनिमल्स की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, डायमॉर्फिज्म होता है, डायमॉर्फिज्म मतलब मेल गैमेट है वो मेल के अंदर प्रेजेंट होगा और जो फीमेल गैमेट है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, फीमेल के अंदर, ठीक है। तो ये सभी क्या है, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। अब नेक्स्ट है, देखो प्लांट्स के अंदर दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके मेन पर्पस के लिए भी, वैसे भी सेक्सुअलिटी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो लाइफ स्पैन होता है, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है या एनिमल्स है, उनका लाइफ स्पैन क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब लाइफ स्पैन के बाद क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव या जो मैच्योरिटी है वो अटेंड करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर हम प्लांट्स के अंदर देखते हैं तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन यानी जो मैच्योरिटी होती है आगे फ्लावर प्रोड्यूस करने की या सीड्स वगैरह की, तो कुछ जो प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या है, इसका एक्सेप्शन केस है। जैसे बैम्बू प्लांट, अभी मैंने बताया था प्लांट्स के अंदर क्या है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। एनुअल्स मीन वंस इन लाइफ टाइम, बाइनियल मीन्स टू एंड पेरिनियल मीन्स मैनी, ठीक है। एनुअल मतलब एक बार, बाइनियल 2 टाइम्स और पेरिनियल मैनी टाइम्स होगा। तो इस तरह से प्लांट्स के अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट है ये, एक तो बैम्बू प्लांट है, उसका एग्जांपल दे रखा है। इस टाइप के जो प्लांट है उनको हम क्या कहेंगे, मोनोकार्पिक। क्या कहेंगे, मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक, मोनो मतलब वन, लाइफ टाइम के दौरान जो है एक बार ही, जैसे वीट है, राइस है। अब ये तो मैंने कि जो गेहूं है उसको हम एक बार बोते हैं खेत में और उसके बाद मतलब दोबारा लगातार क्या करते रहे, सीड प्रोड्यूस करते रहे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वंस एक बार इनसे क्या होता है, सीड प्राप्त होता है। इससे वीट है, राइस है, या इंपॉर्टेंट है ये बैम्बो। बैम्बो जो प्लांट है उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो 50 to 100 ईयर्स, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिक। क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिक। मोनो मतलब वंस, लाइफ टाइम के दौरान जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, वंस एक ही बार करते हैं। तो वीट है, राइस है और इसके अलावा क्या है, बैम्बो प्लांट है। बैम्बो प्लांट है, इसको किसकी कैटेगरी में इन्वॉल्व करते हैं, ग्रास की कैटेगरी में करते हैं। देखो बैम्बो प्लांट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 50 to 100 ईयर्स, ठीक है। 50 to 100 ईयर्स में क्या होता है, एक बार इसके जो फ्लावर आते हैं। इसके अलावा क्या है, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है स्ट्रोबिलस कुंथियाना। स्ट्रोबिलस कुंथियाना, और इसको नीला कुंजनी भी बोलते हैं, नीला कुंजनी। ये जो प्लांट है ये कहां पर, साउदर्न पार्ट इंडिया के अंदर, जो साउदर्न पार्ट है दक्षिण में पाया जाता है। कौन कौन से, केरला है, कर्नाटका है एंड तमिलनाडु, ठीक है। और जो स्ट्रोबिलस कुंथियाना या नीला कुंजनी जो ये प्लांट है, इसमें क्या होता है, 12 ईयर्स में एक बार क्या होते हैं, इसके ऊपर फ्लावर आते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, दोनों ही बैम्बो एंड स्ट्रोबिलस कुंथियाना या नीला कुंजनी। ये भी पूछ सकते हैं कौन कौन से स्टेट में पाया जाता है, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु जो है, ठीक है। इनके जो फ्लावर मतलब 12 साल में ऐसे डाल देंगे, जैसे अब 2020 है, ठीक है। तो ये जो प्लांट है इसका 2020 में फ्लावर आई है, तो इसके बाद कितने साल में आएंगे, तो 12 और हम उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। 2000 जैसे 20 में आए हैं तो क्या 12
यानी 2032 में ये क्या होगा दोबारा जो फ्लावरिंग होगी इस प्लांट के अंदर। तो ये क्या है आपका, ये इंपॉर्टेंट है कुछ